जैसे हम बाहर निकले ना, वो सा ये टोपी पहनी है ना, वो टोपी पहन के ही वो लोग ऐसा ऐसा शुरू कर देते हैं, ऐसा 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 ऐसा। हाँ, पूरे 400 गांव और गांव के सारे छोटे छोटे बच्चे, हाँ, नमो जीराणम नमो जीराणम, घर घर में। यस, हम यहाँ 3 साल से आ रहे हैं, तो सब घर में, बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, सब लोग को सिखा दिया है। और माता पिता को रोज पैर पड़ना नमो जीराणम बोल के, तो माता पिता भी खुश। टीचरों को, प्रिंसिपलों को, शिक्षकों को, अध्यापकों को, उनको भी बच्चे लोग नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं। हम गए उसके पहले, सब आदिवासी है, उनको कोई सिखाने वाला नहीं है। पढ़ाई करा देंगे, अक्षर ज्ञान देंगे, संस्कार ज्ञान नहीं मिलता है हमारे शिक्षण स्थानों में। अक्षर ज्ञान मिलेगा, संस्कार ज्ञान नहीं मिलता है। तो ये संस्कार ज्ञान देने का, तो ये है विचरण मैत्री। ये विचरण मैत्री से भगवान बना जा सकता है। फिर शरीर के लिए शरीर मैत्री, प्राण मैत्री जो अभी हमने इसमें से एक बताया। फिर स्पर्श मैत्री, अपने ही शरीर को अपने ही हाथों से स्पर्श करना है। हाँ, पूरे शरीर को स्पर्श करना है, पूरा प्रोसेस है, उसकी वीडियो है, देख लेना आप जो लोग नए हैं। ये सारा कुछ लाइव है। सुबह का सत्र होता है, 5 बजे से शुरू होता है वो सत्र। साइंटिफिक हेल्दी लिविंग नाम का सत्र होता है, रोज 18 दिन का है, देख लेना कैसे उसमें ये शरीर मैत्री, प्राण मैत्री, शुद्धात्म नमस्कार योग, स्पर्श मैत्री, ये सारा हमारे शरीर, प्राण, चित्त, मन, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रक्रिया होती है। फिर आहार मैत्री, खाना खाने बैठो तो आहार के पदार्थों को ब्लेसिंग्स दो, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, आपकी कृपा से मैं जिंदा हूं। क्या हम उनकी कृपा से जिंदा है कि नहीं? थैंक यू बोला है क्या कभी? बोलना शुरू कर दो, दुनिया बदल जाएगी। रोने बैठते हैं ना हम, कुछ प्रॉब्लम आया, रोने मत बैठो, कृपा देना शुरू कर दो, ब्लेसिंग्स देना, आशीर्वाद। देखो तुम्हारे 1-2 महीने में, 3 महीने में दुनिया बदल जाएगी। हम भिखारी इसलिए बनते हैं, कृपण इसलिए बनते हैं, क्रूर इसलिए बनते हैं कि ऐसी कृपा हम नहीं भेज रहे हैं। जिस दिन भेजना शुरू कर दो आप भगवान बन जाओगे। इतनी सिंपल फॉर्मूला है भगवान बनने की। आहार को और आहार प्राप्त कराने वाले को सबको लव यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फिर हम एक दूसरे से मिलते हैं, व्यवहार मैत्री बोलते हैं उसे, व्यवहार मैत्री। तो उसमें क्या करना है, जो भी मिले व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव, परमाणु, सबको क्या बोलना है, नमो, वेलकम करना है, नमो जीराणम, नमो जीराणम, नमो जीराणम। क्यों बोलना है नमो जीराणम? आपके अंदर रहे हुए परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ प्रभु के स्वरूप में, और मेरे दिल में स्पेशल स्थान देता हूँ, मेरे दिल में स्पेशल स्थान देता हूँ। ये करना है। और फिर मन में 2 निर्णय लेने हैं, मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू। और फिर बिछड़ते वक्त फिर तारीफ करनी है, जो हमारे जीवन में है, आते हैं, मिलते हैं, तो जितनी बार मिले उनकी तारीफ करो। क्यों करूं भाई, क्यों करूं, मैं तारीफ क्यों करूं? मत कर। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मनुष्य स्वरूप में आया तू है, सबको करे प्रणाम। मनुष्य स्वरूप में आया तू है, करे सबको प्रणाम। ईश्वर शक्ति सभी में मौजूद, ईश्वर शक्ति सभी में मौजूद, कर ले बंदे प्रणाम रे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। हाँ, मैं क्यों करूं,
मत कर। जितना करेगा उतना तेरा बिना बोले प्रॉब्लम सोल्व होगा, और जितना नहीं करेगा तो टू 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 चलते रहेगा। टुकु 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 तकरार चलती रहेगी सबके साथ, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो अभिमान का बंदर नाचता है। हाँ, किसी को धन संपत्ति का, किसी को ज्ञान का, किसी को धर्म का, किसी को तप का, किसी को रूप स्वरूप का, सौंदर्य का, है किसी को अपने शरीर का। सबको अलग अलग प्रकार के अभिमान होते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं मत कर तू अभिमान रे बंदे, सबको करे प्रणाम। प्रणाम यानी नमन, शरण, समर्पण, आत्मसमर्पण। ये प्रणाम का ये बहुत विशाल अर्थ है। तो इसको बंदे जल्दी से अपना ले और जीवन न्याल बना। तो ये आदत डाल दीजिए 10 मैत्री की। ये जो मैत्री अब हम बता रहे हैं कि खाना खाने बैठो तो पानी भी पियो तो सबको आशीर्वाद दे दो। कितना मिनट लगते, कितनी सेकंड लगती है? 15 सेकंड, 20 सेकंड्स। ये छोटा छोटा इन्वेस्ट, शेयर बाजार में जाओ ना तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट मत करो। समझ में आया क्या? तो भगवान बोलते हैं तेरे जीवन में इतना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते जा, अरबपति बन जाएगा। वहां तू बने ना बने, यहां तो जरूर बनेगा। वहां तेरा भाग्य चलेगा, यहां तू चलेगा, तेरा दिल चलेगा, तेरा पुरुषार्थ चलेगा। रोने के दिन नहीं आएंगे, ये बात पक्की है। तो ये हो गया व्यवहार मैत्री। उसके बाद परिवार मैत्री सभा। हर घर पर में देवस्थान हो, ऐसे भगवान की स्थापना हो या फोटो हो, और फिर उसके सामने आरती मंगल दीपक करें। सब घर के सारे सदस्य मिलके आरती यानी पनौती उतारना, और मंगल दीपक यानी सबका मंगल हो ऐसी भावना करना। हम लोग यहाँ भी आरती करेंगे आज। हाँ, और जितने भाविक जन है जिसने भगवान को घर में पधराना है, चलो उनका नाम भी अनाउंस कर देते, बात याद आई तो। तो यहाँ से हाँ, ये हमारे नाम बोलते जाइए भैया। वेदांशी, हाँ। जितेंद्र, राजावत, मलाड। फिर रेखाबेन किमावत, राजेंद्र कितावत, रविंद्र, रेखाबेन कितावत, रविंद्र कितावत, कितावत। हाँ, और धैर्य धैर्य चेतनाबेन मारू, पीयूष मारू, मारू के तारू, चेतनाबेन मारू, पीयूष मारू। तो अभी हमारे ये भगवान है, पहले भगवान, ये तो यहाँ पधराए गए। यहाँ से दूसरी, हाँ ये प्रथा मैं भूल गया बताने को। ये हमारे 4 भगवान है, वो घर में जाने के लिए आए हैं। ये 3 भगवान है ऑलरेडी है, यहाँ हमको आशीर्वाद देने आए हैं 18 दिन। हाँ, उसमें सबसे पहले भगवान जो सबसे छोटे दिख रहे हैं ना, वो हमारे अल्पेश भाई की ऑफिस का लीला लेहर करते हैं। बीच में जो भगवान है वो जयेश भाई गाला डोंबिवली को गजाते हैं। कहाँ गए जयेश भाई गाला? हाँ, और हमारे ये तीसरे भगवान है वो चेतनाबेन हरिया, है दिल ना दरिया। क्या गया? मन माय सुमल काय। तो चेतनाबेन हरिया, अशोक भाई આવી ગયા। सो ये भगवान की हाजिरी है। सबको मैं प्रेरणा देता हूँ। अब उद्यान में अभी 3 अपॉर्चुनिटी हो गई। एक पर्यूषण में भगवान आएंगे, पधारेंगे हमारे लिए, उद्यान में पधारेंगे, और सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक के दिन भी पधारेंगे। तो आपको 3 अवसर मिल गए भगवान की कृपा लेने के लिए। तो दिन ब दिन, हाँ चौथा भगवान रह गया काम।
तो हमारे वो अल्पेश भाई, अच्छा ये और एक प्रथा अल्पेश भाई ने शुरू की, ये सारी प्रथा अल्पेश भाई ने किया भैया, बता देता हूँ। ये भगवान को बुलाना पधराना नंबर 1, वो भी उनकी भावना कि लोग अपने भगवान यहाँ पधराए ऐसे अनुष्ठान में, वो भी उनकी भावना। और तीसरी बात, सबसे विशिष्ट बात उनकी तीसरी बात कि मुझे ऐसे भगवान मेरे जितने सगे संबंधी भाई बहन है उसके घर में जाए मेरे तरफ से, ऐसी भावना। तो अभी वो अहमदाबाद जा रहे हैं, उनकी बहन के यहाँ जा रहे हैं, उनकी तरफ से गिफ्ट दो तो ऐसी दो कि जीवन न्याल हो जाए, परिवार न्याल हो जाए, परिवार के परिवार न्याल हो जाए। अनुमोदना 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 वारंवार, अनुमोदना 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 वारंवार, गणी गणी क्षमा गणी गणी क्षमा अनुमोदना वारंवार, अनुमोदना 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 वारंवार। तो ऐसी दिन ब दिन दिन दुगुनी रात चौगुनी ऐसी भक्ति बढ़ाते जाओ। ऐसे भगवान वापस मिलने वाले नहीं है, इतने भाग्य से भगवान आए पधराए। इनकी शख्सियत छोटी मत समझना भैया। परम गुरु और सदगुरु हमारे बीच में रहते हैं तो उसकी औकात छोटी मत कर देना, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो हमारे लिए आ रहे हमारे बीच में, इतना याद रखो। उसकी शख्सियत भूल मत जाना। लोग टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, फिर हो जाएंगे ग्रांटेड। कर्म सत्ता बोलेगी चल जा अभी निगोद में, बहुत ग्रांटेड हो गया तेरा। हाँ, तेरे को पुण्य का कृपा मिला था, ग्रांटेड कर लिया तो हो जा, तेरे को ग्रांट कर देते निगोद। और उसमें टीका टिप्पण कर दिया। हाँ, कई लोग को आदत है ऐसी टीका टिप्पण करने, ये सब बकवास है, ये सब ऐसा है, नाटक है, नौटंकी है, वैसा है वैसा है, ये सब कुछ होता नहीं है। हाँ, ये सब चलाते हैं, इनका अपना खुद मकसद होता है, वैसा होता है तैसा होता है। ये तो गए 12 के भाव में, नेक्स्ट भाव में सीधा निगोद, वाया नरक। ऐसा जिसने बोल दिया और जिसने बोला है आज तक प्रायश्चित कर लेना भैया, नहीं तो आपका निकाचित कर्म हो चुका है। अगर आपने ऐसा कभी विचार भी किया और सोचा और बोला, इस सबको ऐसा वार्निंग दे रहा हूं मैं, वार्निंग। ये कल्याण मित्र की वार्निंग है। भगवान ने बोला है बता देना भैया कि उसका नुकसान न हो। मानव बन के कई लोग ऐसा करते हैं, बैठे बैठे हैं, खुजली होती है। भगवान ने बोला तंदुल या मत्स्य का दाखिला दिया, उदाहरण दिया है कि एक वेल मछली के आंखों के पलकों के ऊपर वो चोखा क्या बोलते हैं उसको, चावल का दाना की साइज का जीव, वो सोच क्या रहा है कि वेल की मछली कितनी पागल है, वो मैं उसकी जगह होती तो एक मछली को न छोड़ूं, सागर की सारी मछली मैं अकेली खा जाऊं, ऐसा मैं भावना करूं। वो कहाँ गई, भगवान को पूछा गौतम स्वामी ने कि इस ऐसी तंदुलिया मत्स्य, उसका नाम क्या, तंदुलिया मत्स्य, हाँ, उसकी औकात कितनी, और वेल मछली कितनी, पूरे पहाड़ को हिला दे उतनी शक्ति होती है। हाँ, वो उसको कुछ नहीं हुआ, जो खाती है मछली उसको कुछ नहीं हुआ, और जो नहीं खाती है, जिसने ऐसा कांड कर डाला, 7वीं नरक में गई, 7वीं नरक में गई, 7वीं। तो गलती से भी मन से, वचन से, काया से ऐसे कभी भी कोई उद्गार न निकले। अगर निकल गया है आप चेक कर लो, तुरंत प्रायश्चित कर लेना, नहीं तो गए 12 के भाव में। समझ रही है? ये हो गया अपना व्यवहार। अरे परिवार मैत्री सभा के अंदर ऐसे भगवान को, देवस्थान की बात आई तब ये अल्पेश भाई की बात याद आ गई। और ये हमें आरती मंगल दीपक हर घर में होना चाहिए। भगवान हो, फोटो हो, करना शुरू कर दो, घर के सारे सदस्यों को घर की पनौती उतर जाएगी। और नंबर 2, बैठो,
भगवान के सामने बैठो, साक्षी में बैठो और अपनी अचीवमेंट्स, अपनी गलतियां का स्वीकार करो और गलतियों को सुधारो, इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करो। यह है परिवार मैत्री सभा। और नौकार मंत्र का जाप करो ताकि जो भी आपके आफत आने वाली है वो सब समन हो जाए। समझ गए? तो यह है परिवार मैत्री सभा। उसके बाद श्वेत प्रकाश की प्रक्रिया, मंगल मैत्री, नौकार मंत्र की प्रक्रिया, सिमंदर स्वामी का औदार्य हमारे शरीर से प्रवेशता है, पास होता है, प्राण धारा है श्वेत प्रकाश के स्वरूप में, और पूरा हम नए बन जाते हैं। और उसी के अंदर नौकार मंत्र का जाप, पंचमरमेष्टि का समर्पण, और वैसे रात को 12 भावना करके नौकार मंत्र का स्मरण। यह है मंगल मैत्री। और अंतिम मैत्री है सेवा मैत्री। लोगों को उपयोगी बनो, समय देकर। खुद को पहले 2 घंटे समय दो, अपने परिवार को 1 घंटा मिनिमम दो, और जो आपके पास आए कोई भी प्रकार की हेल्प लेने, उसे आउकार करके हेल्प करो। नहीं तो आप सामने से जाके हेल्प करो। ढूंढते रहो किसकी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। लुक आउट फॉर दिस एवरी डे एंड बी यूजफुल एंड हेल्पफुल। बिना कारण यूजफुल बनना, ये पहली है तन सेवा। दूसरी है अनुमोदना। अभी जो मैंने बोला ना क्रिटिसिज्म का क्या फल मिलता है, उसकी जगह आदत डाल दो अनुमोदना। जो भी सत्कार्य हो रहा है व्यवस्थित हो रहा है, जो करा रहे वो भी सब व्यवस्थित है। हाँ, थोड़ा कुछ ऊपर नीचे होता होगा, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो जो कर रहे हैं आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई ना कोई अंतराय है, आप नहीं कर पा रहे, तो इसमें ऐसे विचार ना करो। कई लोगों तो विघ्न संतोषी होते, जानबूझ के अड़ंगा डाल लो आते हैं, इधर उधर ये करके वो करके, गलत फहमी फैला के, रूमर फैला के, या वो पुलिस, आजकल तो पुलिस को बुला देते हैं जानबूझ के, कैसे उसका कार्यक्रम खराब करें। इस भाव से हम ऐसा करते हैं। तो अनुमोदना बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास जो सेविंग्स है उसमें से 10% योगदान दीजिए, सेविंग्स में से 10% दीजिए। वचन सेवा, वचन सेवा, वचन के द्वारा सबको बोलते फिरो। हाँ, इनको सबको तो सिखा दिया है, अभी आप लोग भी सीख लेना भैया। आप तो ये सारी सेवा आप घर बैठे कर सकते हो। वचन सेवा और कॉन्टेक्ट सेवा, किसको ज़रूरत है और किसको देना है, दोनों को मिलवा दो, काम हो गया। देने वाले का, लेने वाले का, आप निमित्त बन गए, आपको कल्याण, आपका मंगल हो गया। सो दीज आर दी सेवाज। इस प्रकार का जीवन बनाएं। और अभी जो हमारे उपध्यान करने वाले हैं वो अपना अनुभव बताएंगे कि उन्होंने इस 18 दिन में क्या एक्सपीरियंस किया। तो हमारे ये सबसे पहले लेवल 3 वाले अपना एक जन संक्षिप्त में, हाँ संक्षिप्त में अपना अनुभव बताए कि व्हाट यू फेल्ट ड्यूरिंग दिस लेवल 3। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। 3 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रभु कृपा से लाया हूँ। 3 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रभु कृपा से लाया हूँ। स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र अमल करने आया हूँ। स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र अमल करने आया हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। 20% की स्वतंत्रता को प्रभु कृपा से लाया हूँ।